हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास हमने किया था चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के फर्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप सो आपने उसकी कॉन्सेप्ट रिवाइज की होगी। आज हम करेंगे उस टॉपिक के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट रीडिंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, Jitin and Rajiv are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit Bikram as a partner for 1/5 profit share. Determine profit sharing ratio after admission of Bikram. तो बच्चों, आप जिसने भी रिवाइज की होगी आपको याद होगा कि हमने दो एग्जाम्पल किया था आपको, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये आपसे किससे रिलेटेड है? जिन बच्चों ने रिवाइज किया होगा उन्हें याद होगा। यस, फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो आपकी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट टोटल शेयर भी हम लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे। ओके, तो जिन जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया हो आप स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना, और देखती हूँ मेरे से फास्ट कौन करता है। ओके, सो हम लोग क्या लेंगे? जब हमें टोटल शेयर क्या लेंगे? 1 लेंगे। लेट टोटल शेयर बी 1। ओके, और विक्रम आपको एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो 20 शेयर उसका बताया है क्वेश्चन में, वो एडमिशन ले रहा है 1/5 शेयर। तो जो बचे हुए शेयर है आपके, रिमेनिंग शेयर किसके लिए होंगे? आपके रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। डेट इज 1 माइनस 1/5, तो ये आपका आएगा 4/5। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या करते थे चैप्टर 3 में, जो रिमेनिंग शेयर्स थे, ठीक है, जो रिमेनिंग शेयर्स थे हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब आपको उससे मतलब नहीं है। जब आपका एडमिशन का क्वेश्चन आए तो मैंने आपको लास्ट क्लास बच्चों समझाया, हम रिमेनिंग शेयर्स को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? ओल्ड, हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जतिन एंड ये आपका जो आर से जिसका भी नाम है आपको, और बी। ओके, तो जतिन का आप हम लोग क्या करेंगे? रिमेनिंग शेयर्स 4/5 और आर का भी 4/5, और बी का तो आपका क्वेश्चन में गिवन है, वो न्यू एडमिशन लिया है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब एडमिशन चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपका रिमेनिंग शेयर्स बचेगा बच्चों, ठीक है, तो आप हम लोग जैसे टोटल शेयर 1 लिए थे, बी का शेयर 1/5, तो रिमेनिंग शेयर्स जो बचता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि जो भी रिमेनिंग शेयर्स होगा, ठीक है, वो हम पार्टनर्स के उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था आपका रिमेनिंग शेयर्स 4/5। ठीक है, ये 4/5 रिमेनिंग शेयर्स, तो आपके जो पार्टनर्स थे ओल्ड पार्टनर्स को हम उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है, दैट इज 3/5 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये जो है आपके ओल्ड रेशियो है। ठीक है, आप भी सॉल्व करते हुए कॉपी मार्क कर लीजिए। तो ये आपको आंसर आया 12/25 एंड दिस इज 8/25, और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/25। ओके, तो समझ में आया बच्चों आपको? तो इस तरह आपका न्यू रेशियो बन गया 12:8:5। ओके, आई होप सो बच्चों आप सबको समझ में आ गया हो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि न्यू पार्टनर का बस दिया हुआ कि वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है, तब हम उसमें क्या करेंगे? टोटल शेयर 1 ले लेंगे, और न्यू का शेयर के जो रिमेनिंग शेयर्स है वो पार्टनर्स में, जो आपके पार्टनर्स है उसके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर आपके जो है इक्विवेलेंट करके न्यू रेशियो कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया आप सबको बच्चों? नोट कर लीजिए। Next question is your question 3. A and B are partners sharing profit and losses in the proportion of 7:5. They admit C as partner for 1/6 share in profit. He takes his share as 1/24 from A and 1/8 from B. अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन तो इजी है। जहां मैंने आपको समझाया था, जहां फ्रॉम लिखे मतलब आपको डायरेक्ट माइनस कर देना। ओके, तो ये आपकी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। चलिए फटाफट मेरे साथ सॉल्व कीजिए, इससे पता चलेगा कि किन किन बच्चों के दिमाग में थर्ड चैप्टर एकदम बैठ गया है, एक्सपर्ट हो गए हैं वो अपने थर्ड चैप्टर पे। ओके, क्वेश्चन 3, सो ए बी एंड सी, ठीक है, ए आपके 7/12 5/12, और सी एडमिशन ले रहा है अपने 1/6। डायरेक्ट लिखा है फ्रॉम, तो माइनस करना आपको डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट माइनस करेंगे इधर हम। 1/24 वो ए से लिया है, और 1/8 वो, ठीक है, आपको बी से लिया है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ आपका एलसीएम आया 24, 14 - 1
that is 13/24 and यहाँ पे LCM 24, 10 minus 3, 7/24 और यहाँ हम इक्विवेलेंट करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, that is 4/24. ओके, सो बच्चों आपका न्यू रेशियो क्या आया अब आपका? So your new ratio is equal to 13:7:4. Okay. So ये तो आपको मैंने समझाया ही था कि जहां फ्रॉम आया क्वेश्चन डायरेक्ट आप माइनस कर दो जो हमने किया है. ओके, चलिए बच्चों नोट इट डाउन. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5. सो क्वेश्चन 3 तो बच्चों इजी था. चलिए स्टार्टिंग में आपको मैं इजी क्वेश्चंस करा दे रही हूँ कि आपके चैप्टर 3 रिवाइज हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 के हैं. Bharti and Asha were partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profit, which he got equally from Bharti and Asta. ये भी आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था. वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और वो इक्वली ले रहा है, मतलब 1/5 का हाफ वो ले रहा है भारती से और 1/5 का हाफ वो ले रहा है आस्था से. तो पहले 1/5 का हाफ निकाल लीजिए और फिर उसे फ्रॉम है तो आप माइनस, इस पे बस आपको क्या है डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, पहले 1/5 का हाफ निकालना है और उसके बाद माइनस करना है. तो ये भी चैप्टर 3 से रिलेटेड है ना बच्चों. चलिए फटाफट कीजिए स्टार्ट. जो बच्चे मेरे साथ फटाफट कर रहे हैं इसका मतलब उन्होंने चैप्टर 3 अपने मन में अमृत की तरह घोल लिया है. ओके, चलो B, A एंड D. ठीक है, D का तो आपका 1/5 शेयर आपको वो आ रहा है और B का 3/5 और इसका 2/5. ठीक है, अब बच्चों उसके बाद D आ रहा है 1/5 शेयर और वो 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है, मीन्स हाफ वो इससे ले रहा है. देखो बच्चों यही 1/5 का हाफ वो B से ले रहा है और 1/5 का हाफ वो A से ले रहा है. ठीक है, क्लियर. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिकली. दैट इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/10. सो यहाँ पे एलसीएम लेके आपको आया 6 minus 1 दैट इज 5/10. ओके, ए का हुआ आपका 2/5 माइनस 1/10 दैट इज 4 minus 1/10 दैट इज इक्वल टू 3/10 और इसको तो हम इक्विवेलेंट कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 2/10. ओके, सो अब इस क्वेश्चन में आपका न्यू रेशियो क्या आया? योर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5:3:2. ओके, सो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका चैप्टर 3 से रिलेटेड था. आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी. Okay. Next question is your bachcho question 6. Mohan and Mahesh are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Nushrat is admitted as partner for 1/4 share in profit. Nushrat takes her share from Mohan and Mahesh in the ratio of 2:1. Calculate new PSR. अब मुझे कौन बताएगा ये हमने कहाँ पे किया था? अब नुसरत जो ले रहा है 1/4 शेयर तो वो मोहन और महेश से किस रेशियो में ले रहा है? तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दे दिया. ये हमने कहाँ किया था बच्चों? यस, एडमिशन चैप्टर के सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था. सो बच्चों लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन 6. अब इसमें आपके ये रहा मोहन, ये रहा आपका महेश और ये नुसरत का तो आपका 1/4 दिया हुआ है. मोहन का ओल्ड रेशियो है 3/5 और महेश का 2/5 है. तो ये आपको मैंने एडमिशन चैप्टर लास्ट क्लास जब इंट्रो कराया था मैंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल में बताया था कि जब न्यू पार्टनर आते हैं तो वो जितना शेयर ले रहे तो ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में ले रहे, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो नुसरत आपका 1/4 शेयर ले रहा है तो वो मोहन से ले रहा है 2/3 रेशियो में और वो महेश से ले रहा है आपका 1/3 रेशियो में. ओके, अब मैथमेटिकली आप सॉल्व कीजिए. दैट इज इक्वल टू 3/5 माइनस 2/12 दैट इज इक्वल टू 60. एलसीएम आया आपके 36 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 26/60. तो ये आपका आ गया मोहन का. अब आपका महेश का निकालेंगे दैट इज 2/5 माइनस 1/12
एलसीएम 60 करके आया, 24 माइनस 5 दैट इज 19/60, और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 15/60। ओके बच्चों, सो अब आपके न्यू रेशियो क्या हो गए? So your new ratio is equal to 26:19:15। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ये तो जो इंट्रो दिया था मैंने एडमिशन के सेकेंड एग्जाम्पल, जब न्यू पार्टनर आता है तो वो ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में ले रहा है जो आपको गिवन है, तो वो आपका इनका सैक्रिफाइसिंग हो जाता है, इतना लेता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? नोट इट डाउन। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बच्चों क्वेश्चन 10 एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके कवर करेंगे सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर में कहा था कि आपके, देखिए मैं एग्जाम्पल आपको 2 मैंने दे दिया था, बट आगे के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना। ओके, नाउ इट्स योर टर्न टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। R&T are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. S joins the firm. R surrenders 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S. ये तो easy है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में ही कराया था। ठीक है, ये भी आप मेरे साथ फटाफट कर लीजिए, मुझे तो इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 10 फर्स्ट वन। ठीक है, R का है आपका R T एंड S। ठीक है, R है आपका 3/5 शेयर एंड T है आपका 2/5 शेयर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखो खास बात क्या है। ठीक है, आपका S न्यू पार्टनर आ रहा है, वो बता रहा है कि हम R से इतना ले रहे हैं और T से इतना ले रहे हैं, बट वो कितने शेयर के लिए आया है वो तो नहीं बताया, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जितना R से ले रहा है प्लस जितना वो T से ले रहा है। सो दैट्स डिफरेंट थिंग है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप देखिए वो R से कितना ले रहा है। R से R के शेयर का वो 1/4 ले रहा है। ओके, और T से T का शेयर का वो 1/5 ले रहा है। ठीक है, तो इतना वो ले रहा है R से, इतना वो ले रहा है T से। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में तो आपको बताया नहीं है कि वो S आ रहा है तो कितना शेयर के लिए आ रहा है, तो यही वो उसका हो गया है, वो उसका शेयर ये जितना वो ले रहा है R से, जितना वो ले रहा है T से, ये उसका हो गया। ठीक है, तो ये आपको R से, अब आपको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो R से कितना ले रहा है, दैट इज 3/5 माइनस 3/20। ओके, तो वो R से ले रहा है आपका 3/20, और यहाँ पे 2/5 माइनस 2/25। ओके, चलिए पहले इसे सॉल्व कर देते हैं, फिर इधर हम करते हैं। एलसीएम आई आप इसकी 20, सो दैट इज 12 माइनस 3 दैट इज 9/20। ओके, और इसकी आगे एलसीएम आपके 25, 10 माइनस 2 दैट इज 8/25। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं आपको कि वो कितना ले रहा है, आपको R से लिया वो 3/20। ठीक है, 3/20 प्लस T से लिया वो 2/25। ओके, 2/25। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसकी एलसीएम तो आ जाएगी बच्चों, निकालो 100। ओके, दैट इज 15 प्लस 8 23/100। ओके, अब इसमें बच्चों न्यू रेशियो क्या हो गई? 9:8:23 हो गई? नहीं हुई, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, वेरी गुड, ये सब आपको एग्जाम में बच्चों ध्यान में देना है, ऐसा नहीं बस निकाल दिया न्यू रेशियो हो गई, आपको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, नहीं है तो इक्विवेलेंट कर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 लाने के लिए 5 से, दैट इज 45/100, तो ये हो गया, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4/4, तो 8 4 32/100। ओके, सो अब आपकी न्यू रेशियो अब आप लिख सकते हो क्लियरली। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 45:32:23। ओके,
45:32:23, ठीक है। तो बस बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, मैं हर क्वेश्चन कराते आपको बताते जाती हूँ इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है बच्चों, कि जो एस न्यू पार्टनर आ रहा है वो बताया नहीं क्वेश्चन की वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि वो आर से कितना ले रहा है, आर से जितना ले रहा है वो आर से, और टी से जितना ले रहा है तो वो दोनों मिला के जो आ रहा है वो उसका आपका शेयरिंग हो गया। ओके, समझ में आ गई बच्चों? Well done. Now question 10, second part. A and B are partners. They admit she for 1/4 share. In future, ratio between A and B would be 2:1. अब बच्चों देखो, इस सेकंड के क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिए है, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें हम वही लेंगे। अब आपको C आ रहा है, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। तो हमें टोटल तो पता नहीं है आपको, तो इसमें हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। Let total share be, yes, this is your second part. Let total share be 1, okay। और C जो आ रहा है, C शेयर कितना आ रहा है, 1/4, ओके। सो आपके रिमेनिंग शेयर हो गए 1 - 1/4, जो कि आपको हमेशा याद है कितना आता है आपको, 3/4, ओके। अब आपके देखिए A और B ओवल पार्टनर्स है, C का तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/4 का आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते थे, जो रिमेनिंग शेयर्स थे उसको हम ओल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो रिमेनिंग शेयर्स आपके हुए 3/4 और यहाँ पे आपके 3/4 हुए, ठीक है। और ओल रेशियो, अब बच्चों देखो क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्यूचर का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जब स्टार्टिंग में आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है ए एंड बी का और बोला है कि फ्यूचर में रेशियो बिटवीन ए एंड बी 2:1 रहेगा, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि यही उनका ओल्ड रेशियो है, ओके। तो फिर हम सॉल्व इसको कैसे करते हैं, जो आपके रिमेनिंग शेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम अपने ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो आपका ओल्ड रेशियो हुआ 2:1, दैट इज 2/3 एंड 1/3, ओके। सो ये आपका आ गया 6/12, ये 3/12, और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3/12, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपका पुराना ही था, बस आपका लैंग्वेज। तो न्यू रेशियो हुआ 6:3:3। अब इसे हम 3 से काट के 2:1:1, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका पुराना ही था, बस थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए। यही अकाउंटिंग में आपको है कि इसलिए मैंने कहा रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो जब भी क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ए एंड बी पार्टनर्स ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है और इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वही आपका 2:1 ही ओल्ड रेशियो है, तभी हमने अपने रिमेनिंग शेयर्स को 2:1 ओल्ड रेशियो मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी, ओके, नोट कर लीजिए। और थर्ड पार्ट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. They admit C for 1/5 share in the profit. She acquires 1/5 of his share from A and 4/5 share from B. अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि C जो है 1/5 of his share, जितना वो शेयर ले रहा है उसका 1/5 वो ले रहा है A से और 4/5 ले रहा है वो B से, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, ऑफ और फ्रॉम, आपका दोनों, पहले ऑफ करना है बच्चों, उसके बाद फ्रॉम करना है, ओके। चलिए ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, चलिए फटाफट कीजिए। और अब आप चैप्टर 4 में आ गए अकाउंट्स के, तो आप अपनी स्पीड भी थोड़ी बढ़ाइए, ओके। चलिए A B C, ठीक है, A 3/5 और B 2/5 और C आ रहा है 1/5 के लिए, ओके। अब आपको वो A से कितना ले रहे हैं, 1/5 अपने हिस्से का, 1/5 वो A से ले रहा है और अपने हिस्से का वो 4/5 शेयर वो B से ले रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल। अब आप मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, दैट इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/25, दैट इज एलसीएम आपको 25 आए, 15 - 1
14/25, ओके। और यहाँ पे b का हो जाएगा 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम आपका 25 आया, 10 माइनस 4 दैट इज 6/25, और इक्विवेलेंट करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 5/25, ओके। सो न्यू रेशियो क्या आ गई बच्चों इस क्वेश्चन में, 14:6:5, ओके, 14:6:5। सो बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में आपको ऑफ का भी कॉन्सेप्ट है और फ्रॉम का भी है। ऑफ यहाँ अप्लाई हो गया, ऑफ करने के बाद यहाँ हम फ्रॉम दैट इज माइनस कर दिए, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी अब क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क दे दीजिए। ऐसे तो बच्चों क्वेश्चन 10 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट जो ट्रिकी न्यू टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके फोर्थ है, सो मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। ABC and partners in the ratio 1:2:1/3 is 1/6, मतलब इसने इक्विवेलेंट करके नहीं दिया है, ठीक है, तो पहले हम इसे इक्विवेलेंट कर लेंगे, ओके। D joins the firm as a new partner for 1/6 share in profit. C would retain his original share. C would retain his original share, मतलब का C का जो ओल्ड रेशियो है वो वही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट क्या लगा कि C अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट हुआ, ओके। अब इसमें न्यू पार्टनर जो आ रहा है आपका डी, वो ये तो नहीं बताया इस क्वेश्चन में कि वो किस रेशियो में कितना सैक्रिफाइस कितना ले रहा है आपके ओल्ड पार्टनर से। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1। वेरी गुड, आई होप सो अब आपके दिमाग में ये भी सेट हो गई है कि ऐसे केस में क्या करते हैं, जब न्यू पार्टनर्स आ रहा है और ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि वो कितना लेगा ओल्ड पार्टनर से, तो हम ऐसे क्वेश्चन में लेट टोटल शेयर भी 1 कर देते हैं, ओके। लेट टोटल शेयर बी 1, ओके। अब डी शेयर, डी जो आ रहा है वो 1/6। अब स्पेशल जो है ये मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में सी का भी बता दिया है कि वो ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल जो उसका रेशियो है वही रखेगा, दैट इज 1/6। तो ये इसको लॉक कर दिया जाए बच्चों। केबीसी आप देखते थे बचपन में, तो सी बोलता है मेरा जो ओरिजिनल ओल्ड रेशियो है उसमें मुझे लॉक कर दिया जाए, तो लॉक कर दिया गया, ठीक है। अब आपके रिमेनिंग शेयर्स होंगे किसके लिए, ए एंड बी के लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6, तो ये आपका बचेगा 4/6, ओके। अब रिमेनिंग शेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी ए एंड बी इसके ओल्ड रेशियो, वो करने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो आपको इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ था उसे हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ये ए और बी के लिए। यहाँ साइड में आप देख लीजिए, ए और बी का था 1/2:1/3, ठीक है। तो हम इसे इक्विवेलेंट कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, तो ए का आपका 1/2 3 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, और दोनों में 6 आ जाएगा, हाँ, तो ये 3 2 6, 3/6, 2/6, तो इनका आपका ओल्ड रेशियो आ गया आपका 3:2। सो ये बच्चों आप हमेशा एग्जाम में ध्यान देना कि जैसे इस क्वेश्चन में आपको ABC का ओल्ड रेशियो जो इक्विवेलेंट में नहीं दिया हुआ था, पहले आप उसे इक्विवेलेंट कर लो, ओके। ये आप सबने नोट कर लिया जो मैंने इक्विवेलेंट किया है, ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आपके आगे करते हैं। इसे भी रेज कर दूं, आपने नोट कर लिया, रिमेनिंग शेयर 4/6, ओके। चलिए आगे तो आपको पता ही है, चलिए मेरे से फास्ट कौन कौन बच्चा करता है मैं देखती हूँ। सो आपके ए बी सी और डी, सी का लॉक है आपका 1/6, डी का भी लॉक है 1/6, और जो रिमेनिंग शेयर्स बचा था आपका 4/6
उसको हम ए और बी में क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो अभी हमने निकाला था, दैट इज 3:2। तो 3/5 इंटू 2/5। ओके, यहाँ मार्क कर लीजिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो ये आपको आ गया 12/30, दिस इज 8/30। अब 30 लाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/30, एंड दिस इज, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/30। ओके, डन एवरीवन। सो अब आपके न्यू रेशियो आ गए 12:8:5:5, 12:8:5:5। ओके, सो बच्चों इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, सबसे पहली बात तो है कि इसमें ये था कि सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, मतलब वो ओल्ड रेशियो ही रखेगा, इसलिए हमने यहाँ पे सी को आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, लॉक कर दिया था। अब जो रिमेनिंग शेयर्स बचता है दैट इज आपको 1 - 1/6 सी का और डी का 1/6, उसको हम ओल्ड रेशियो में बांटते। बस इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट क्या था कि ओल्ड रेशियो आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, तो आप इक्विवेलेंट निकाल के फिर यहाँ जैसे 3:2 आया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है रेशियो करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट इज योर 6th पार्ट, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Read carefully now. A and B are partners sharing profit in the ratio 5:3. C is admitted for 3/10 share of profit, half of which was gifted by A, and the remaining shares was taken by C equally from A and B. चलिए बच्चों, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि वो कितना किससे ले रहा है। ओके, ए से वो ले रहा है आपको 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाई ए। सो ए से ले रहा है 3/10 का हाफ, ओके, दैट इज 3/20। ओके, सो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो अपना आ रहा है 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाई ए। सो ए से 3/10 का वो हाफ ले लिया है, दैट इज 3/20। ठीक है, तो बचा कितना आपका, बचेगा हाफ ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए, अगर सी आ रहा है 100 रुपीज के लिए, ठीक है, हाफ ले रहा है वो ए से, मतलब 50, तो बचा कितना, 100 - 50 दैट इज 50, तो बचा आपका यही रिमेनिंग। यही क्वेश्चन में समझने को, इसलिए मैंने आपको रुपीज में देके समझाया, फिर से समझा दे रही हूँ। सी आपको आ रहा है 100 रुपीज के लिए, ठीक है, सी अपना एडमिशन ले रहा है बच्चों 100 रुपीज के लिए, हाफ ले रहा है वो ए से, हाफ ये ले लिया वो ए से, ठीक है, और रिमेनिंग हाफ, तो बचा कितना, 100 के लिए आ रहा है तो 50 वो ले लिया ए से, तो बचा कितना 50। तो आपका यहाँ पे वो ए से ले रहा है अपने शेयर का हाफ, तो बचा कितना 3/20, यही आपका रिमेनिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये मेन पॉइंट है आपको कंफ्यूज करने के लिए और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ नोट कराया है, ठीक है, नंबर के पॉइंट से, ये आप इसको नोट कर लीजिए, आपको समझने में इजी होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, उसके बाद ए से तो वो इतना ले लिया 3/10 का हाफ, एंड द रिमेनिंग शेयर्स वाज टेकन बाय सी, रिमेनिंग शेयर्स क्या बचा 3/20 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब वो रिमेनिंग शेयर्स जो है आपका, अब आप देखिए रिमेनिंग शेयर्स कितना बचा आपका 3/20, ठीक है, तो बी ए, फिर वो रिमेनिंग शेयर्स 3/20 इक्वली ले रहा है ए और बी से, तो इक्वली हाफ उसका बी से ले लिया और हाफ उसका ए से ले लिया, तो ये आ गया 3/40 और ये आ गया 3/40, तो टोटल वो ए से ले रहा है आपका 3/40 प्लस 3/20 और बी से ले रहा है 3/40। इसलिए बच्चों प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये नंबर वाला एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, तो आपको समझने में इजी होगी कि सी 100 रुपीज के लिए आ रहा है, तो हाफ वो ले रहा है ए से, हाफ मतलब 50 रुपीज हो गए, 50 रुपीज वो ए से ले रहा है, तो बचा कितना 50 रुपीज ही, तो वो अपने 100 रुपीज 3/10 के लिए आ रहा है, वो हाफ ले रहा है ए से,
ठीक है, इतना ले रहा है, ठीक है, इसे तो बचा कितना, बचा इतना ही, तो बचा जो है वो 3/20, यही देखिए वो इक्वली फिर वो ए और बी से इक्वली ले लेना है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, ये समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे, ये मेन पॉइंट था आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, यही क्वेश्चन में आपको ट्रिकी पॉइंट थी, ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब आप सॉल्व करते हैं। ए बी सी, ए 5/8 और बी 3/8 और सी तो 3/10 शेयर के लिए आ रहा है। अब वो बच्चों मैंने आपको अलग से समझाया था, यहाँ पे आप कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, वो ले रहा है, सी ले रहा है 3/10 का हाफ ए से, ठीक है, तो आपका निकला था 3/20, तो रिमेनिंग वही हुआ 3/20। अब फिर वो 3/20 का हाफ ले रहा है बी से और 3/20 का हाफ ले रहा है आपको ए से, ठीक है। टोटल ये पोर्शन मैंने आपको समझा दिया था। चलिए अब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिए फटाफट। तो ये आपको अब आएगा, यहाँ पे कराती हूँ आपको, 5/8 माइनस 3/20 माइनस 3/40, ओके। इसकी एलसीएम निकल के आपको आएगी 40, 25 माइनस 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 16/40, ओके। तो यहाँ आपकी ए की हो गई। अब बी की मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ आपको, बी की आपकी 3/8 माइनस 3/40, एलसीएम 40 आई, 15 माइनस 3 12/40, ठीक है। अब इसको इक्विवेलेंट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/40, ओके। सो अब आपकी न्यू रेशियो बन गई 16:12:12। अब इसको 4 से काट सकते हैं, 4 4 जा 3 जा 4:3:3, ओके। सो बच्चों इस क्वेश्चन में खास क्या था, इतना तक तो आपको समझ में आ गया, ये सिंपल कि सी 3/10 जो अपना शेयर है उसका हाफ ले रहा है ए से, तो रिमेनिंग कितना बचता है बच्चे, इसी में कंफ्यूज कर ले। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल 100 रुपीज का, कि अगर 100 रुपीज के लिए आ रहा है तो हाफ वो ले रहा है ए से, तो कितना ले रहा है 50 आया, तो रिमेनिंग कितना बचा 50, 50 जितना आपका 3/20 का, फिर वो इक्वली ले रहा है ए से और बी से, और फिर आपका न्यू रेशियो बन गया। तो इसलिए बस रेशियो में, अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है और नंबर के कॉन्सेप्ट से थोड़ा आप समझिए तो आपको और अच्छे समझ में, ओके। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 14। जो बच्चा मुझे ये क्वेश्चन बता देगा मैं उसके लिए ऑब्वियसली समझूंगी कि वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है। Gautam and Yashika are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit Asma into partnership. Gautam gave 1/3 of his share while Yashika gave 1/10 from his share to Asma. ठीक है, गौतम और यशिका की ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं। आसमा आ रही है पार्टनरशिप में, वो कितने के लिए आ रही वो नहीं बता रहा है आपको, और गौतम ने दिया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, while यशिका ने दिया है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप सो जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बता देंगे। यस बिल्कुल सही बता रहे हो। गौतम दे रहा है आपका 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो जितना उसका रेशियो इसका 1/3 मल्टीप्लाई करके, और यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो वो फ्रॉम हिज डायरेक्ट माइनस कर देंगे, और जो आसमा आ रही है कितना आ रही है, वो तो जो ओल्ड पार्टनर्स जितना दे रहे हैं वो उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। वेरी गुड, कीप इट अप। सो क्वेश्चन 14, so G 3/5, Y 2/5, और अभी हमें A का तो पता नहीं है, वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो गौतम कितने दे रहा है अपने शेयर का 1/3, वेरी गुड।
और यशिका डायरेक्ट 1/10 दे रही है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3/5 माइनस 3/15, 15 एलसीएम निकला, 9 माइनस 3 दैट इज 6/15। ओके, और इधर हम सॉल्व करेंगे, इधर कर रहे हैं 5 या 10 एलसीएम निकला, दैट इज 4 माइनस 1 3/10। ओके, अब आसमा कितना ले रही है, जितना ये लोग दे रहे हैं, तो ये कितना दे रहे हैं 3/15, 3/15 प्लस 1/10, तो इसके एलसीएम आपके निकले 30, जो कि आया आपको 6 प्लस 3 9/30। ओके, अब आपके न्यू रेशियो बन गए 6:3:9। नहीं बने, क्यों नहीं बने? ओ, इक्विवेलेंट नहीं है, वेरी गुड। तो 30 लाने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9/30, और ये तो आपका है ही। ओके, चलिए, जो बच्चे इस बात पे भी ध्यान कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट नहीं है, वेल एंड गुड, नहीं तो सब बच्चे यहाँ आके सही कर देते और लास्ट में इक्विवेलेंट नहीं करते, तो उसमें आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है सीबीएसई मार्क्स काटने में कितने एक्सपर्ट हो गए। तो न्यू रेशियो 12:9:9, सो इसे 3 से काट देंगे, 3 4:3:3। ओके, सो समझ में आ गई बच्चों आप सबको? ये तो आपको बस था कि बस ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन में ऐसा आई होप सो नया कुछ भी नहीं था, बस है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओके, चलिए, ओके, वेरी गुड, आपने नोट कर लिया, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना था, हाँ हम सीख छूट किया, चलिए वेरी गुड। अब आप बच्चों, अब आप याद कीजिए, मैंने आपको कैसे सिखाया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, ओल्ड माइनस न्यू, बट अब आप वैसे नहीं करोगे क्योंकि वो आपके लिए था जब आप बिगनर थे, ठीक है? अब तो आप बिगनर नहीं हो, अब आप एक्सपर्ट बन गए हो। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में खाया था कि ए ने कितना दिया आपको, सॉरी जी ने कितना दिया, जी ने अपने हिस्से का 3/5 का 1/3 दिया, और y ने कितना दे दिया डायरेक्ट 1/10, तो ये निकला आपका 3/15 to 1/10। तो पहले तो आपको ये देखिए इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम इक्विवेलेंट कर लेंगे। ओके, तो 3/15 is to 1/10, 3/15 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे आपके 1/10 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6/30, और ये हो गया आपका 3/30, तो 6:3:2:1, ठीक है? तो बच्चों, अब आपको यही ध्यान में रखना है कि अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम आप बिगनर थे इसलिए आपको मैंने सिखाया था ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, तो बस आपको क्वेश्चन से ही जब आप सॉल्व करोगे, देख लो जी ने इतना सैक्रिफाइस किया और वाई ने इतना किया, तो जो उनका रेशियो है इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप इक्विवेलेंट करके निकाल लीजिए, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला 2:1। सो कीप सेव इन योर माइंड कि अब आपको एज बिगनर ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन से देख लेना है कि जी ने इतना सैक्रिफाइस किया, वाई ने इतना, बस उसको निकाल के आपको रेशियो निकालेंगे। ओके, चलो वेरी गुड। सो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 17, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अमित एंड विद्या पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप, who takes 1/5 of his share from Amit and 4/25 share from Vidya. Calculate new PSR and sacrificing ratio. अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, चिंतन नया आ रहा है, बट वो कितने शेयर के लिए आ रहा है वो ये नहीं पता है। तो आप मैथमेटिकली समझो, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम क्या लेते हैं, उसको एक्स लेते हैं, ठीक है? तो वो 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो हम क्या करेंगे 1/5 ऑफ एक्स अमित से माइनस कर देंगे, फ्रॉम अमित है, ठीक है? तो आप अगर 1/5 शेयर वो अमित से ले रहा है तो रिमेनिंग शेयर्स कितने बच रहे हैं आपके, चलिए मैं आपको कराती हूँ फिर आपको समझ में आएगा।
यस, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कभी आपको ट्रिकी। ठीक है, लेट शी शेयर बी एक्स। ठीक है, तो अमित से वो कितना ले रहे हैं? 1/5 ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1/5 एक्स। ओके, तो रिमेनिंग आपके शेयर कितने बच रहे हैं? दैट इज 1 - 1/5x, दैट इज 4/5x। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखो, तो जो रिमेनिंग शेयर होता है वही वो दूसरे पार्टनर से ले रहा है। तो वो बताया आपको कि एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। ठीक है, तो आप बच्चों ये तो आप इतना समझ गए होंगे कि अगर वो 1/5 अमित से ले रहा है तो जो रिमेनिंग शेयर होता है, ठीक है, वही वो दूसरे पार्टनर से ले रहा है। तो हमें एक्स का टोटल नहीं पता है। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर आपको आया 4/5x, तो रिमेनिंग शेयर दूसरे पार्टनर से आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन में आपको दे दिया है। तो अब आपको ये समझ में आया कि रिमेनिंग जो 4/5x है उसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 4/25। यस, यही मुझे आपको समझाना था। सो 4/5x इज इक्वल टू 4/25। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया था कि डायरेक्ट ये ले रहा है फ्रॉम विद्या। ओके, अब मैथमेटिकली जैसे हम सॉल्व करते हैं क्रिस क्रॉस करके, 100x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 1/5, और x हमने क्या लिया था? c का शेयर। तो हमें c का शेयर पता चल गया। मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ बच्चों, ध्यान से समझिए कि जब हमें जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितना शेयर ले रहा है हमें पता नहीं होता है, तो हम x ले लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में तो जरूरत कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जरूरत है। हाँ, तो c का शेयर x ले लिए, तो अमित जो है उस 1/5 ऑफ x। ठीक है, x का शेयर का 1/5 वो दे रहा है। ठीक है, तो अगर अमित 1/5 दे रहा है तो रिमेनिंग शेयर जो है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको रिमेनिंग पार्टनर जो है विद्या, उसका डायरेक्ट दे दिया है कि वो 4/25 फ्रॉम। आपको इतना बताइए, फ्रॉम मीन्स डायरेक्ट, उसमें कोई हमें मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं करना है। तो हम कह सकते हैं 4/5x इज इक्वल टू 4/25। तो ऐसे क्रिस क्रॉस करके हमें मैथमेटिकली x निकल गया, x 1/5, और x क्या लिया था हमने? c का शेयर। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज बच्चों आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। चलिए अब हम करते हैं। हाँ, तो वो आप प्रॉपर एज वर्किंग नोट स्टार्टिंग में भी दिखा सकते हो बच्चों, आप लास्ट में दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a, v एंड c, a 3/5, v 2/5। हाँ, इस बार c का शेयर हमें पता नहीं था, ये हमने निकाला है। ठीक है, तो अब आप यहाँ निकालोगे 1/5 कैलकुलेटेड, आप लिख देना वर्किंग नोट 1। ओके, तो वो a से ले रहा है, c का शेयर कितना निकला? 1/5 के लिए आ रहा है, तो 1/5 ही ले रहा है। के विद्या से तो डायरेक्ट आपको 4/25 दिया हुआ ये क्वेश्चन में। ओके, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए अब फटाफट। दैट इज 3/25 माइनस 1/25, सॉरी 3/5, यस 3/5 माइनस 1/25, एलसीएम आपका 25 निकला, 15 - 1 14/25। ओके, और यहाँ v का आपका निकलेगा 25 एलसीएम, 10 - 4 6/25, और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/25। ओके, सो अब आपके न्यू रेशियो हो गए 14:6:5, 6:5। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों, अब हमें जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हम वो नहीं करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, ये हम तब करते थे जब हम बिगिनर्स थे। अब हम एक्सपर्ट हो गए, तो अब हम क्या करेंगे? अब ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये पोर्शन, और वी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये पोर्शन। ओके, सो अब आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, ए का हो गया 1/25 और v का हो गया आपका 4/25।
So your sacrificing ratio is 1:4. Okay. So अब हमें क्या करना है, ओल्ड से फॉर्मूला से नहीं करना है, अब आप एक्सपर्ट हो गए तो डायरेक्ट आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/25 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है आपका 4/25. ओके. सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एडमिशन चैप्टर फिनिश हुआ. आई होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी. अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय. कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग.